रेणु अभिकम चैनल पे एक बार फिर मेरे रिस्पेक्टिव व्यूअर्स का मैं स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो 17 जुलाई से रिलेट करके है और वीडियो के सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं जरूर लगेगा कि ये चीजों को जानने की आप लोग को जरूरत थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रियलिटी पे कनेक्ट करती है। और वीडियो के एंड में कुछ रियलिटी बेस्ड इंसिडेंट्स भी लेके आई हूँ, जिसको सुनने के बाद बिल्कुल आप लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे और बिल्कुल इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे पहले 2 लाइन में बता दूं 17 जुलाई के बारे में कि 17 जुलाई एक ऐसी स्पेशल डेट है जिसे वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। 17 जुलाई को इसलिए क्योंकि 17 जुलाई 1998 को ही आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और साथ ही साथ रोम स्टैचू को यानी कि रोम संविधि को भी अपनाया गया। रोम संविधि यानी कि राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जितनी भी शक्तियों के द्वारा जो कानून मजबूती के साथ बनाए जाते हैं उन्हें हम आप रोम संविधि के नाम से जानते हैं। रोम संविधि को अपनाने वाले आज 2021 में अगर मैं बात करूं तो मोर देन 120 यानी कि 120 देशों से भी ज्यादा देशों ने इसे रोम संविधि को अपने लिए अपनाया हुआ है और उसमें से भारत भी एक है। थोड़ी सी यहाँ पे एक रियलिटी बेस्ड इंसिडेंट्स लेके आई हूँ जिससे आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे और समझने में आसानी होगी कि ये आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है या फिर ये जो सेलिब्रेशन है कब जरूरत पड़ी और क्यों पड़ी। बात करूंगी यहाँ पे 2016 की, जब आप लोगों ने सुना होगा कि रिस्पेक्टेड कुलभूषण जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रिस्पेक्टेड कुलभूषण यादव जी का, जो भारतीय नौसेना अधिकारी थे जिन्हें पाकिस्तान के द्वारा 2016 में ही अरेस्ट किया गया था और लास्ट में मिलिट्री कोर्ट के द्वारा आप लोगों को पता हो कि उन्हें फांसी की डेथ की सजा सुनाई गई थी। लेकिन और कंडीशन ऐसी थी उस समय कि पाकिस्तान की कोई भी लॉयर, कोई भी वकील उनका केस लेने और लड़ने से इनकार कर रहे थे। तब की बात है और उसके बाद अप्रैल 2017 तक बातें आगे बढ़ते बढ़ते जब लास्ट मोमेंट में आ गई तो भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को इसी वर्ल्ड कोर्ट में लाया गया और उनकी जो डेथ जैसी एक मृत्यु जो उन्होंने तय की थी पाकिस्तान के कोर्ट से कि हाँ कुलभूषण जी को मौत की सजा सुनाई जाएगी, जब वर्ल्ड लेवल के कोर्ट पे ये सारी चीजें आई तो उन्हें रिहा कर दिया गया। ये इंसिडेंट्स है आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा कुलभूषण जी के बारे में, ये तो ऑलरेडी हो सकता है आपको पता हो। तो ये तो बात हो गई इस दिन की। मेरे ख्याल से रोम संविधि क्या है वो भी समझ में आ गया, 17 जुलाई हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं वो भी समझ में आ गया, आईसीसी का इस्टेब्लिशमेंट वो भी समझ में आ गया कि 1998 में 17 जुलाई 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। अब जो मैं कह रही थी कि थोड़ी सी हम लोग रियलिटी बेस्ड बात करेंगे, जो बिल्कुल करंट अगर मैं बात करूं 2-3 चीजें बोलूंगी। 17 जुलाई की डेट तय की गई है और इन चीजों को दर्शाया गया है कि वर्ल्ड लेवल पे लॉ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी जब हम आप एक कॉमन पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन, एक जनरल पर्सन की तरह जब हम लोग लाइफ को देखते हैं प्रैक्टिकली, तो हमको ये लगता है कि नहीं, लाइफ में ये कुछ भी नहीं है, लॉ नहीं है, ये नहीं है, बहुत से डेली में ऐसे होते हैं। और सेम वही केस पिछले 2 हफ्तों से चला आ रहा है, जो 23 और 24 तारीख के बीच का जो वाकया है, जो आपको पता हो कि नागालैंड की मैं बात कर रही हूँ। नागालैंड में आप लोगों ने सुना होगा ये जो गुरुग्राम वाला केस चल रहा है, दिल्ली के पास गुरुग्राम का, जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो लेडी बिलोंग करती थी रोजी सैंगमा और जो दूसरे उनके कजिन थे सैमुअल सांगमा की मैं बात कर रही हूँ कि ये अल्फा हॉस्पिटल में जो इंसिडेंस हुआ, अगर आपको नहीं पता, ये इस पे इतने वीडियो लोगों ने बना रखे हैं, इतने यूट्यूबर्स ने बना रखे हैं, इसके लिए अपनी वॉइस को रेस किया है। ये चीजें इस वीडियो से कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि आज हम आप बस जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये स्पेशल डेट है, ये सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग लॉ है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेकिन हम जो रियलिटी है उससे कभी हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो इस पे शायद ध्यान देने की बिल्कुल आज जरूरत है कि अगर हम देखें कि निर्भया के केस में भी मोमबत्तियां जलानी पड़ी थी, बहुत कुछ करना पड़ा था, तब उनकी मां को न्याय मिला। उसके बाद अगर एक बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी की बात करूं, जो एक्टर भी हैं, रिस्पेक्टेड सुशांत जी की मैं बात करूं, तो आज भी अगर गूगल में आप उनकी विकिपीडिया
विकिपीडिया को सर्च करेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। सबसे हाई लेवल की जो जांच होती है जिसे हम लोग सीबीआई बोलते हैं, सीबीआई की जांच चल भी रही है, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, उसमें कितना टाइम लगा, जबकि सुशांत जी की पहुंच कितनी है ये आप भी जानते हैं। हम आप तो आम इंसान हैं, हम आप आम इंसान हैं, और सेम वही हुआ निर्भया के साथ। लेकिन आप सुशांत जी का भी केस अगर देखेंगे तो आज के डेट में भी गूगल में उनके विकिपीडिया पे जाइए तो उनकी जो डेथ जो लिखा रहता है विकिपीडिया में सब लिखा रहता है, तो जब मैं उनकी डेथ वो देखती हूँ ना तो उनका लिखा रहता है सुसाइड बाय हैंगिंग, जबकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अभी पूरी तरह से चीजें प्रूफ नहीं हो पाई। तो विकिपीडिया, अगर आप किसी की विकिपीडिया पे ये चीजें लिखी हुई है तो ये कहाँ तक सही है, इस पे आप क्या सहमति रखते हैं वो जरूर बताइएगा। वो भी केस चल रहे हैं। अब आज के लेटेस्ट की बात करूं, दिल्ली की ही बात करूं, एक निर्भया का केस था, एक आज फिर एक केस सामने आया जिसमें कैंडल्स एक जांच के लिए, आप वीडियो देखिए अगर आपको नहीं पता तो छोटी सी बस मैं बता दूं, ये 23 और 24 तारीख की ये बात है जून में, कि जब रोजी सैंगमा जो आप बाय प्रोफेशन लास्ट 2 ईयर से एयर हॉस्टेस के प्रोफेशन में काम कर रही थी, और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैंने विजुअली देखी हैं जिसमें दिखाया गया है, क्योंकि आपको पता है अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता है कि कोई भी चीज मैं तब तक नहीं बोलती जब तक कई सारे वीडियोस या कई सारी करंट न्यूज या पेपर्स में मैं खुद आंखों से देख नहीं लूं। तो अभी तो लास्ट ईयर से बहुत सारे उस पर ट्विटर पे आप देखेंगे लोग एक्टिव है, छोटे बड़े हर तरह के यूट्यूबर्स ने इसके लिए अपनी वॉइस को रेस किया, जो जेन्युइन है, करना भी चाहिए। और ये जब केस हुआ तो सिर्फ कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम, उनको सिर्फ लेफ्ट हैंड और लेग में बोला जा रहा था कि उनको पेन था, और वो जिन डॉक्टर को सबसे पहले आई दिखाने तो वहां बहुत ज्यादा कॉस्टली हॉस्पिटल था, उस कॉस्टली हॉस्पिटल के चलते वो लोग गुरुग्राम के पास वाले जो आपने अल्फा हॉस्पिटल का नाम सुना हो, वहां पे ले जाया गया, उन लोग रोजी सांगमा को एडमिट किया गया, और उसके बाद वो ठीक भी होने लगी थी। और रीजन ये हुआ कि लास्ट डे जो उनके कजिन थे सैमुअल सांगमा जब हॉस्पिटल में इंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि उनको आइसक्रीम खिलाई जा रही है, और ये लाइव वीडियो वो बना भी रहे हैं, जो उनके कजिन है सैमुअल सांगमा वो लाइव वीडियो बना भी रहे हैं। लाइव वीडियो ये लोग नॉर्थ ईस्ट के थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नाम लूंगी, यहाँ पे इंडिया के साथ ही जोड़ूंगी नॉर्थ ईस्ट को भी, तो ये वहां के लोगों का मामला है। और उसके बाद जो यहाँ पे आके जिन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद 2 साल से प्रोफेशन में थी, तो जब आइसक्रीम को उन्होंने खाया तो जैसे ही सैमुअल जी उनके कजिन देखते हैं तो आइसक्रीम को फेंक देते हैं, और उसके बाद जो डॉक्टर्स का रिएक्शन था वो अगर आप भी वीडियो में देखेंगे, जो सबसे पहले ये केस वायरल हुआ फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जो सैमुअल ने जो रोजी के कजिन थे उन्होंने खुद इस वीडियो को पोस्ट किया था, तो वहां से ये चीजें धीरे धीरे वायरल होने लगी। कि इसमें देखिए सोचने वाली बहुत सारी बात है, वीडियोस इन्फॉर्मेशन के लिए और भी है। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए लेके आई हूँ कि कुछ चीजें हैं जो मन में चल रही हैं, जो आप लोग के दिमाग में भी आती होंगी। कि पहली चीज तो ये कि एक ये नहीं समझ में आया कि हाथ और पैर में ही पेन था। दूसरी बार अगर कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई, आईसीयू में ले जाया गया उनको, तो आईसीयू में आइसक्रीम दी गई। आइसक्रीम देने के बाद भी एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर बाय प्रोफेशन वो एयर हॉस्टेज है तो कैसे आइसक्रीम एक्सेप्ट की गई और कैसे डॉक्टर्स ने अलाउ किया, पहली चीज। और सैमुअल के साथ जो हुआ इंसिडेंस, जब आइसक्रीम हटाई गई वहां से, उन्होंने हटाने को कहा, और जो डॉक्यूमेंट मैंने खुद देखा, एक नर्स के पास एक पेपर फोल्ड किया हुआ था, और वहां पे सैमुअल जो उनके कजिन है उन्होंने सिर्फ, और वहां पे डॉक्टर भी थे, डॉक्टर बिश्नोई का नाम मैं यहाँ पे लूंगी, वो भी थे, और सैमुअल जी बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आइसक्रीम हो गया या ऑरेंज हो गया, आपने खुद मना किया था तो क्या ये पेशेंट को देना सही है, आप क्यों दे रहे हो। पहली चीज सिंपल सा क्वेरी उन्होंने किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, तो सिंपल सी क्वेरी की जिसको डॉक्टर्स ने इग्नोर किया। पेशेंट के सामने ही ये वाकया हुआ, उसके बाद वो लोग उनसे कहते हैं कि आप बाहर चलिए सैमुअल से, और ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड होती चली गई। और उसके बाद डॉक्टर का जो बिहेवियर था सैमुअल के साथ, उन्होंने हाथापाई भी किया, जो वीडियो में सब ये सारी चीजें सोच लीजिए कि रिकॉर्ड होती जा रही है। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैंने देखी है, और ऑलरेडी मेरा तो ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियोज है, काफी लोग इसके लिए काफी टाइम से वॉइस रेज कर रहे हैं। तो
उसके बाद ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं और हॉस्पिटल भी अल्फा हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जिसके बाहर सैमुअल रो रो के कहते भी हैं कि हाँ ये वो हॉस्पिटल है जिन्होंने इनके सिस्टर को मार डाला। और ऐसा सब कुछ होने के बाद वहां एक नर्स भी होती है, जिसका मैंने खुद भी देखा कि आप देखिए आप कैसे भी हो, लेकिन आप फेस के एक्सप्रेशन से, बातों से आपका तजुर्बा वहां पे काम कर जाता है, समझ में आ जाता है। सारे डॉक्टर, सारे जो भी स्टाफ थे, सब शांत थे। और जो एक पेपर की चर्चा चल रही है कि नर्स के हाथ में एक पेपर फोल्ड था, तो वो पेपर सिर्फ सैमुअल बोल रहे थे कि प्लीज शो मी द नेम ओनली। वो सिर्फ बोल रहे थे कि मुझे खाली आप नाम दिखा दीजिए जो पेपर आपके हाथ में है। तो उसके बाद वो कहती हैं कि आगे चलिए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उस पेपर को वो हटा के वो दूसरा पेपर दिखाती कि ये डॉक्यूमेंट है पेशेंट के। और सैमुअल बोलते रह जाते हैं कि नहीं, वो जो पेपर फोल्ड किया गया है तो वो मुझे दिखाइए। तो अगर मन में किसी तरह का डर नहीं है, आपने गलत नहीं किया है, तो सैमुअल ने सिंपल चीज ही 2 चीज पूछी थी कि आप मुझे पेपर पे पेशेंट का नाम दिखा दो और आपने आइसक्रीम क्यों खिलाई आईसीयू में। ये तो कोई मतलब एक वहां पे डॉक्टर्स थे, ये लोग वेल एजुकेटेड है, जिन्हें लोग भगवान मानते। मुझे समझ में बहुत सारी चीजें, मैं खुद भी परेशान हूँ जब से ये सारी चीजें चल रही है, न्यूज में देखने को मिल रही है कि एक आईसीयू में हम लोग अपने पेशेंट को, मेरे फादर भी 1 महीने तक कोमा में रह चुके हैं, जहाँ पेशेंट के अलाउ नहीं किया जाता 24 घंटे में, आप एक बार देख सकते हैं। और सब कुछ उन्हीं लोग के ऊपर डिपेंड करता है, दवाई देना, देखभाल करना, एवरीथिंग आईसीयू में इसी तरह से होता है। तो जहाँ डॉक्टर्स के ऊपर निर्भर होकर हम लोग इतना कुछ करते हैं, वहां ऐसे कैसे हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बात तब और बढ़ गई कि जब इनकी डेथ के बाद 24 तारीख को ही, जब सैमुअल के बात पे आऊंगी, इन्होंने कहा कि सैमुअल को आगे, जब सैमुअल होटल में जाते हैं तो अगले दिन का ये वाकया है जब उनको भी लटका हुआ पाया जाता है। और साथ में बहुत जगह, सब जगह देखिए अलग अलग दिया हुआ है। रियलिटी क्या है, क्या बताऊं मैं, जो मैंने चीजें देखी हैं, ऑब्जर्व की है, पढ़ी है पेपर में या न्यूज में, वो बस मैं शेयर कर रही हूँ। उस बेसिस पे ये वीडियो है जिसमें साफ लिखित रूप में लिखा गया है कि सैमुअल के दांत भी टूटे हुए थे, ओठ के पास, आंख के पास, हर जगह चेहरे पे सूजन पूरी हुई रखी थी। तो जिससे पूरा शो हो गया ये चीजें कि वो हैंग भले किए थे लेकिन उन पे अटैक भी किया गया था। साबित तो होती है, एक नॉर्मल पर्सन भी देखेगा फेस को तो वो बोल देगा कि इस तरह से हुआ है। अब बात अगर रोजी की है, वो अगर रिकवरी ले रही थी, ठीक हो रही थी, तो किसी हॉस्पिटल में कोई दवा दे दे डॉक्टर आज के टाइम में, उतना तो आप एग्री करोगे कि अगर उसे फ्रूट जूस भी चाहिए तो उसके घर वाले ही लाके आईसीयू में देते हैं, तो पेशेंट को वो प्रोवाइड किया जाता है। या फिर अगर मेडिसिन भी है तो मेडिसिन भी पेशेंट के घर वाले लाके देते हैं, तो डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्सेस फिर उन्हें प्रोवाइड करती हैं। बात तो यहाँ आइसक्रीम की है, इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि एक मेडिसिन, एक टाइम की दवा कोई डॉक्टर फ्री में आईसीयू में भी किसी पेशेंट को नहीं देगा, या एक दिन के लिए वेंटिलेटर, या फिर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला कहीं पे। यहाँ आइसक्रीम फ्री में खिलाई जा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत ही शॉक्ड करने वाली है। आशा करती हूँ आपको बिल्कुल जानना भी चाहिए कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये जो मामला है रोजी सेंगमा का और सैमुअल सेंगमा का, एक ही घर में ये दोनों रिलेटिव्स की डेथ होनी, ये सही नहीं है। आज के डेट में उसके लिए इतना फाइट करना पड़ा है, यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई, ट्विटर पे ट्वीट किए गए इतने ज्यादा। उसके बाद आज की डेट में लास्ट नाइट ये न्यूज आती है कि हाँ, हमारे होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि अब ये जांच सीबीआई तक इन्होंने हैंडओवर किया है, सीबीआई जांच होगी। और इस पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी बात है। बात तो अच्छी है क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही है ये, जहां पे उनके फादर को मैंने बोलते सुना, रिस्पेक्टेड गांगुली जी का नाम लूंगी, जो उनके फादर थे, वो बस यही बोल रहे थे कि जब मैं केस लेके जा रहा था तो कहीं बोला जा रहा है सेक्टर 9 में जाओ, कहीं बोला जा रहा है सेक्टर 10 में जाओ, कहीं बोला जा रहा है हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है केस लेने की, आप पहले इसकी मेडिकल रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें कि आप इसमें अपील करिए, वैसे अपील करिए। तो ये आप देखिए ना कि वर्ल्ड लेवल पे ये जो 17 जुलाई की डेट सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में यही आया कि आज के लिए भी कानून व्यवस्था, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी
अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है। और यहाँ हम ये जो जगह है जिसमें बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला गया है कि अगर हम एजुकेशन के लिए जाते हैं या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नॉर्थ ईस्ट का समझ के हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। बहुत से रिपोर्टर्स ने इस पे अपनी जानकारी भी दी है, जो सच ही है, जो सच है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, इसको मैं इनकार नहीं करूंगी। एज अ ह्यूमन बीइंग आज के डेट में कितना आप देख लेंगे कि सारे केसेस होने के बाद भी आज 2 वीक हो गया, उसके बाद सीबीआई की जांच के लिए हैंडओवर किए जा रहे हैं। लेकिन आगे इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हम आज भी नहीं जानते। तो इसलिए ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते और ना हम अंदर से खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो रियलिटी प्रैक्टिकली चीजें चलेंगी उसमें यही चलेंगी। यहाँ पे मैं बात बताना चाहूंगी 1960 की, थोड़ा सा मैं बताऊंगी जिससे चीजों को आपको समझने में आसानी होगी। 1960 में, शायद तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, एक कानून पिक्चर बनी थी जिसमें राजेंद्र कुमार ने हीरो का रोल किया था और अशोक कुमार जज का रोल किए थे, और अशोक कुमार ही उसमें क्रिमिनल भी थे। पहली चीज समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी चीज पे आते हैं, उसके कुछ दिन बाद एक मूवी बनी दामिनी मूवी, जो हर कोई जानता है। मैंने तो न जाने कितने बार देखी, और आज भी अगर टीवी पे कभी मन किया वीक में एक बार देखने का, टीवी डेली तो नहीं हैबिट में है, तो अगर दामिनी दे रहा तो हम लोग बिल्कुल देखते हैं। उस मूवी में एक डायलॉग तारीख पे तारीख आज भी बिल्कुल फेमस है। तीनों चीज ध्यान से सुनिएगा। 1960 की कानून की मूवी की बात कर रही हूँ, दूसरी बोल रही हूँ दामिनी की, अगली बात कर रही हूँ जॉली एलएलबी की, जिसके 2 पार्ट बन गए। जिसके पहले पार्ट में हिट और रन वाला केस था, 2 पार्ट बन गए। सारे कानून व्यवस्था को समझने के लिए देखिए, कुछ भी करने की प्रेरणा हमें कुछ देख के ही आती है। अगर ये लोग मूवी जो डायरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, कहीं ना कहीं रियलिटी से इंस्पायर होकर स्टोरीज दिखती है, और सम टाइम जब हम मूवीज देखते हैं तो लगता है कि हाँ बस यही हो रहा है हमारी लाइफ में इस समय। तो वही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सीबीआई तक मामला चला तो गया है, सारे वेरिफिकेशन हो गए, मामला चल गया, काम चलेगा। जैसे सुशांत जी का चल रहा है, मे भी होप हो सकता है जैसे निर्भया वाले केस को सालों के बाद उन 4 लड़कों को फांसी दी गई, वैसे इसमें भी कुछ हो। लेकिन अभी सिर्फ यही होने वाला है कि सीबीआई तक मामला चल गया है। बात यहाँ गांगुली जी की है, उनके फैमिली, उनके मदर और फादर तारीख पे तारीख अब रखी जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है वो हम फाइनेंशियली, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, बिना किसी गलती के, बिना कुछ किए, ये कितना बड़ा क्राइम है। और इसके लिए हमारा आपका लॉ कितना मजबूत है हमारे देश का, उस पे बस नजर डालने की छोटी सी कोशिश मैं कर रही हूँ। आप क्या समझते हैं जरूर वीडियो के कमेंट में शेयर करिएगा। फिलहाल न्यूज देखते रहिए, मैं भी देख ही रही हूँ कि सीबीआई के पास मामला जा चुका है। अब आगे फिलहाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि तारीख पे तारीख रखी जाएगी, गांगुली जी के पैसे जाएंगे, जो भी आर्थिक स्थिति उनकी, ऊपर वाला जाने आर्थिक स्थिति जो है कितना भी रहे कम ही पड़ जाता है। हर वो घर जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्करों से जुड़ना पड़ता है, तो वो परिवार ही उस चीज को समझ सकता है कि हालत अब आगे क्या होने वाली है। लेकिन हाँ, जो बोला जा रहा है जस्टिस, न्याय जैसा शब्द जब अपनों पे पड़ती है तो कुछ नहीं दिखता कि हमारे पास क्या है नहीं है, हम बस यही सोचते हैं कि हमें न्याय मिल जाए। एट द एंड अपने बातों को खत्म करूंगी इस बात से कि बिल्कुल हमें हर किसी को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारे ही ब्रदर सिस्टर्स हैं, हर कोई, आप देखते होंगे कि याद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बातें, जब वो स्पीच दी थी उन्होंने, जो उनकी फॉरेन वाली अमेरिका की स्पीच थी उसकी अगर मैं बात करूं, या ऑल टाइम वो बोलते थे तो ब्रदर सिस्टर ही बोलते थे। तो शायद उन चीजों पे हमको नजर अपने माइंड और अपने जबान पे रखनी चाहिए कि हर कोई किसी भी कंट्री का हो वो ब्रदर और सिस्टर ही है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अपनी बातों को, अपनी आवाज को, बहुत लोगों ने वीडियो बनाए थे तो मेरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से जब ये 17 जुलाई आई कि वर्ल्ड लेवल पे इस तरह से लॉ है, स्ट्रांगनेस है, तो जरूर चीजों को प्रैक्टिकली कनेक्ट करके मैं सामने रख पाऊं कि अभी भी लॉ को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जरूरत ना होती तो आज की डेट में आप खुद रेशियो देख के बताइए, चाहे मैं भारत में, सिर्फ मैं भारत की हूं तो भारत की अगर थोड़ी सी नजर डालूं तो
सरकार, भारत सरकार कितना भी काम कर रही है, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा कि अगर हम नजर डालें तो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारी चीजों पे जब हम नजर डालेंगे ना, तो हमारे आपके अगर बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो क्यों लोग गवर्नमेंट में नहीं जाते, प्राइवेट में देते हैं? क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं फील करते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो लोग सरकारी में वही लोग सबसे पहले जाएंगे, थोड़ा जिनके पास पैसों की कमी है, अदरवाइज लोग प्राइवेट की तरफ जाएंगे। जिसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव जो चीजें हैं, जो निगेटिव बोलूंगी मैं, वो यही है कि हम सिक्योर फील नहीं करते। और आज भी जहां कानून की, क्राइम की, ये सारी चीजों की, अगर इस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कोई सिक्योर नहीं है। खाली जितनी भी पोस्ट है, चाहे आप डीएसपी, एसपी, मजिस्ट्रेट, डीजीपी, नेताओं की, लीडर की, सबकी बात कर लीजिए, मेघालय के कितने लीडर्स, चाहे वो अपोजिशन वाले हो या वो कोई भी, आप खुद देखिए ट्विटर पे, बाकी लोगों ने तो अपने वीडियो में कटिंग्स भी शो की है, आप देख पाओगे, बहुत से बने हुए हैं। तो ये वीडियो खाली मैं अपनी बातों को रखने के लिए मैंने शेयर की, बाकी चीज तो अगर आप लोग भी हैं अवेयर तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए और बाकी कुछ भी मैंने शेयर नहीं किया है। सिर्फ यही बोलूंगी कि आप खुद देखिए कि एक कॉमन पर्सन के साथ जब कुछ होता है, जैसे कि रोजी और सैमुअल के साथ हुआ, तो एक सीबीआई जांच तक पहुंचने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसके लिए शायद कभी वो लोग जो गांगुली जी से मिले, उनके परिवार से मिले हैं, उनसे जाके पूछिए कि हाँ कितनी तकलीफ है और कितना कुछ स्ट्रगल झेलना पड़ता है। तो एक परिवार के जाने का दुख और दूसरी तरफ ये सब। आप क्या सहमति रखते हैं, आप क्या समझते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट सिंगल सा जरूर करके जाइएगा। आगे भी इसी तरह के और वीडियोस मैं बनाती रहूंगी जो हेल्पफुल हो। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। और सबसे पसंद का छोड़िए, सबसे बड़ी बात मैं इस वीडियो में ये कहूंगी कि मेरी जो बातें, जो स्पेशली मैं लेके वीडियोस आती हूँ, वो मैं यही सोचती हूँ कि लाइफ की जो रियलिटी बेस्ड है उससे कनेक्ट करके चीजें लाती हूँ कि जो देखने में और सुनने में आप एग्री कर पाए। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।